अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक ख़ूबसूरत से फार्म हाउस में। यहाँ सब्ज़ियात काश्त की गई हैं मुख्तलिफ़ अक़साम की, लेकिन जिस चीज़ के पीछे मैं आया हूँ वो है जी अदरक, जिंजर। यहाँ माशाल्लाह बहुत कामयाबी से उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और इस वक्त अदरक जो है वो दस्तयाब भी है यहाँ पे। तो जो माहिरीन हैं उनसे बात करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं जी आपको A to Z इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान में और ख़ुसूसन ख़ित्ता पोठोहार में अदरक जो है वो कितनी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। खूबसूरत ताज़ा अदरक अभी इन्होंने इसको हार्वेस्ट किया है। इसका पौधा देखें आप, काफ़ी बड़ा है और ये जो साहिब हैं इन्होंने हाथ में इसको पकड़ा हुआ है। ये देखिए, आपको मज़ीद करीब से दिखाता हूँ मैं। माशाल्लाह जी, ये है जी हमारे इस्लामाबाद की अदरक, निश्तर फार्म की। ये जो आपको टहनियाँ दिखाई दे रही हैं ये बेसिकली पौधा है अदरक का, और एक पौधे में कितनी अदरक है वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें माशाल्लाह, ये अब जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको अदरक दिखाई देगी, और ये तकरीबन 2-2.5 kg इसका वेट है आलमोस्ट। और ये एक बीज से देखें ये कितनी ज़्यादा माशाल्लाह अदरक हमें मिली है, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। और इसी तरह ये दूसरा पौधा, और इसमें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अदरक है। ये देखें माशाल्लाह, ये भी आलमोस्ट 1 kg इसका वेट होगा इस अदरक का। और ये है इसका पौधा। ये हैं जी आमिर साहिब, और इनके फार्म हाउस का मैंने विज़िट किया था अप्रैल में जब स्ट्रॉबेरी का फेस्टिवल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आज स्पेशली आपने मेरे लिए टाइम निकाला और नश्तर फार्म आप मुझे लेके आए। इस फार्म के बारे में बताइएगा मेरे नाजरीन को, किस प्रोजेक्ट में आप यहाँ कंसल्टेंसी दे रहे हैं इनको? जी, हम इधर जिंजर पे जो है ना, अदरक पे काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। यहाँ ज़्यादा तो काश्त है चाइना जिंजर, जो थाई भी लगी हुई है लेकिन थोड़ी लगी हुई है, तो ज़्यादा जो अच्छी क्रॉप है वो चाइना जिंजर से। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी आप प्रोडक्शन की बात करें, चाइना वाली जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है या थाईलैंड की जो है? अभी तो फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो चाइना की प्रोडक्शन ज़्यादा है। अच्छा। मेरे पास उधर डावरी फार्म में थाई भी लगी हुई है, उसकी भी हार्वेस्ट करेंगे जी। तो इस साल एक्यूरेट डेटा तो आ जाएगा। अच्छा। लेकिन फ़िलहाल पिछले जो 2 सालों से हम देख रहे हैं जी जी, उसमें चाइना जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है या बीज में कोई फ़र्क है? क्या रीज़न है कि चाइना जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है हमारे इस एरिया में? ये एनवायरनमेंट का भी है, उसमें बीज का भी है रीज़न। अभी चाइना में भी, थाई में भी वो सैकड़ों वैरायटियां हैं जी। हमारे पास तो अभी कुछ पोची हैं, कुछ आगे पीछे जो है ना वो आएंगी आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रायल जारी रहेंगे। यहाँ भी काफ़ी सारी वैरायटी अब जो है ना वो ट्रायल से गुजर रही हैं। सही। तो इंशाल्लाह अभी तो ये पहले मरले में तो ये था कि शुरुआत कैसे की जाए। सही। तो कौन सी, तो दुनिया में, सारी दुनिया में चाइना और थाई 2 बड़ी वैरायटियाँ जो है ना वो एक्सपोर्ट के लिए चल रही थी। ओके। तो उनसे शुरू हो गए। अब अगले सालों में इंशाल्लाह इसकी काफ़ी सारी वैरायटियाँ और बेहतर से बेहतर जो हमारे मौसम में जो वैरायटी बेहतर होगी तो वो शामिल होती रहेंगी इसमें। सही सही। अच्छा, आपको कितना वक्त लगा इसके ऊपर ट्रायल करने में, और ये सारा डेटा कलेक्ट करने में कितना अरसा आपको लगा यहाँ तक पहुँचने में? जी, हम असल में 2-4 फार्मर हैं। उबैद साहब ने पहले चकवाल से शुरू किया था, अब उस बात को तो 4था साल आ गया है जी। फिर मैंने और इधर निश्तर फार्म पे हमने शुरू किया था, तो अब हम समझ लें 4थे साल में पड़ गए हैं। अच्छा। और साथ हमारे अयूब रिसर्च जो डॉक्टर आमिर लतीफ़ साहब हैं उनके साथ मिल के तो मसलसल हम ट्रायल से, तो अब हम थोड़ा सा इस पे मुतमईन हुए हैं जी। लेकिन वो भी जो हमारा पोठवार का क्लाइमेट है जी जी, इसमें अगर आप इसको पंजाब या और किसी एरिया में सिंध में देखें तो वहाँ मुश्किल है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है। सही। तो यहाँ बारिशें ज़्यादा हैं, यहाँ मौसम नमी ज़्यादा है। तो यहाँ हमें जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मिले हैं पटवार में
तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हम थोड़े से पुरुम्मीद हुए हैं ओके कि इसमें हम प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हैं और पटवार के लिए ये अच्छी क्रॉप साबित हो सकती है। ओके। अच्छा, इसके लिए जो ज़मीन दरकार होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, मेरे नाज़रीन को ये भी बताइएगा। ज़मीन इसमें जिसमें पानी का गुज़र, पानी खड़ा ना हो, जी। सेम ज़्यादा या कलर या इस तरह की ज़मीन ना हो, ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो सबसे अच्छी ज़मीन फार्मर के पास है ना, सही। वो होनी चाहिए। और दूसरा उसमें अगर बारिश होती है तो पानी कहीं ऐसे गड़े या ना हो जगह जी जी। कि जहाँ पानी खड़ा हो जाए सही। और उस पानी की ज़्यादती की वजह से फसल में कोई बीमारी आ जाए। पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। सही। और तीसरा देसी खाद आप इसमें 50 टन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आप दिखाएंगे। जी जी। तो ये हम अभी उस ज़मीन तैयारी में लगे हुए सही। हैं। ये जितनी ज़मीन है ये आप इसी पर्पस के लिए तैयार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम जिंजर के लिए ओके। तैयार कर रहे हैं। तो ये कितना रकबा होगा जिस पे अभी आप दोबारा काश्त करेंगे? अभी कोई तकरीबन 4 एकड़ जो है ना, 4 एकड़। और पहले जो आपने काश्त की वो कितने एकड़ है? वो आधा एकड़। आधा एकड़, यानी 4 आपने कनाल। एक्सपेरिमेंट किया फुल फ्लैज जी ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, मैं मट्टी की पूछना चाहूँगा आपसे। मट्टी जो है वो जिसमें रेत मिक्स होती है वो मट्टी या जो भी वो क्या कहते हैं सुर्ख मट्टी होती है हमारे पोठवार की, ये दोनों इसके लिए सूटेबल हैं? जी, अभी हमने तो ये कोशिश करनी है ना जो आसानी से फार्मर कर सके। जी अब सारी रेत वाली अगर किसी के पास नहीं है जी। तो उसको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। उसमें देसी खाद ज़्यादा करें, ग्रीन मैन्योरिंग करें, जंतर वगैरह काश्त करके जी जी। उसको अच्छा तैयार कर लें अगर, तो वो मट्टी भी प्रोडक्शन दे देगी। अगर किसी के माशाल्लाह। पास रेतली ज़मीन है, मैन तो ये है कि इस क्रॉप को ज़्यादा जो है ना ज़रख़ेज़ ज़मीन, बहुत ही अच्छी ज़मीन चाहिए होती है। अच्छा तो वो अगर जो भी फार्मर पूरा कर सकता है जी। तो उसको इतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अब वो फलां टाइप की मट्टी होगी तब मैं तो करूँगा। तब मैं करूँगा। ओके तो ओके। वो कर सकता है सही, अगर सही। वो अच्छा मेहनती फार्मर है जी। और वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। खाद की बात करें तो कौन सी खाद जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए अदरक की फसल में? जी, खादें तो इसका एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल है, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो आपके साथ हम जो अयूब रिसर्च का प्रॉपर पम्फलेट है ना जो उन्होंने पिछले जी 3-4 सालों की आमिर लतीफ़ साहब ने वो नशर कर दिया है। ओके। तो वो हम इसी में कर सकते हैं प्रोग्राम में। वो कोई फार्मर, बल्कि वो जिंजर की मुकम्मल काश्त का जो है ना तरीक़ेकार उसका है, sowing का मेथड है टाइम, पूरा। हाँ जी, पूरा मेथड है। अच्छा। उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, सही। कितनी खादें चाहिए, कौन सा स्प्रे चाहिए, तो वो फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में रख लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। अच्छा, एक जनरल सी बात बता दें, इसकी सोइंग का जो परफेक्ट टाइम है हमारे खित्ते पोठोहार में वो कौन सा है, और फिर उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम कौन सा है, और बीज का कौन सा है? ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बल्कि बड़ा अहम सवाल है। जी। तो सोइंग का ख़ास कर जो हमने इसकी पहले तो हम रेत में नर्सरी डालते हैं इसकी, ओके। और वो जब तक रात का टेम्परेचर 15 से ऊपर स्टेबल ना हो, ओके। ये नहीं कि कभी 15 और कभी 12-10 आ जाए, 15 से ऊपर जब ठहर जाए तो उसकी हम नर्सरी डाल सकते हैं। ये अमूमन फरवरी एंड में होता है। अच्छा। तो इसकी नर्सरी फरवरी के आखिरी हफ्ते में डलना शुरू हो जाती है। जी। कुछ 30 दिन के बाद ये पौधा थोड़ा सा निकल आता है 2-3 इंच का, और इसको आगे हम मार्च एंड में जो है ना वो ज़मीन में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा। तो ये सही। इसका अच्छा जो इस पटवार के हवाले से आइडियल टाइम है। बाकी पंजाब में वो फरवरी शुरू में हो जाता है अच्छा। और मार्च के शुरू में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा सही, 2-3 डिग्री का फ़र्क है, तो इस ओके। तरह का है। सही। तो हार्वेस्टिंग कब होगी इसकी, कब तक ये तैयार हो जाता है तकरीबन? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, हार्वेस्टिंग इसकी दिसंबर के नवंबर 15 के बाद हम जब भी चाहें वो कर सकते हैं, अगर हम खाने के लिए इसको इस्तेमाल करें। ऑल राइट। फूड ग्रेड हमारी हार्वेस्टिंग अभी हो तो सकती है, आपने देखा है जी, कि नीचे पौधा जी, फुल तैयार है, तकरीबन। लेकिन उसको अगर हम अभी निकाल लें तो उसको 2 महीने रखने में और दोबारा सोइंग करने में उसको फंगस वगैरह बीमारी का ज़्यादा चांस है। जी। तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम इसको हार्वेस्ट करेंगे फरवरी में, क्योंकि हमने तो फूड ग्रेड तो नहीं तैयार की, हमने तो सीड ग्रेड तैयार ऑल की। राइट। तो हम फिर उसको दोबारा रीसोइंग कर लेंगे। ओके। लेकिन अगले साल हमारा ये है प्रोग्राम कि इंशाल्लाह दिसंबर से हम जो फूड ग्रेड है वो हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप फ्यूचर क्या देखते हैं जी जिंजर का हमारे पाकिस्तान में?
अगर इसके ऊपर अच्छे अंदाज में काम किया जाए तो इसका फ्यूचर क्या है? जी बहुत ही माशाल्लाह इसका रोशन, क्योंकि अभी जो फार्मर हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। जी आम नए लोगों को तो शायद समझ ना आए कि जी। फार्मर के लिए जो भी क्रॉप मतलब 5 लाख से ऊपर प्रॉफिट दे जाए ना जी पर एकड़, हाँ जी तो वो बहुत अच्छी क्रॉप उसकी गिनते हैं, ओके मतलब जो सही पंजाब के फार्मर हैं। ओके तो इस क्रॉप में इतनी पोटेंशियल है कि आप 15 लाख तक भी मतलब एनुअल जो है ना 1 एकड़ से 1 एकड़ से अच्छा आप जा सकते हैं। अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट है, सीड अच्छा है, तो अच्छा आप मेहनत करते हैं, तो आप अब अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पोठवार में ज़मीनें जो हैं लोगों के पास थोड़ी हैं, बिल्कुल 4 कनाल है, 8 कनाल बस है, बड़े इसी रकबे नहीं हैं। जी जी तो वो अगर खुद ही 2-3 बंदे घर के हैं, उनके पास रोज़ हमारा टारगेट भी वही लोग हैं जिनकी हम अभी माशी मामनत कर सकें। चलें हम क्या बात नगद है। पैसे तो नहीं दे सही सकते, बात है सही लेकिन बात है। थ्रू नॉलेज ही अगर हम उनको ये डिलीवर कर दें हम्म। कि आपने 1 एकड़ पे कैसे अदरक करनी है और 4 साल कनाल पे का- क्या हाँ, करना है, 2 कनाल पे क्या और करना 4 है। कनाल से उनको अगर 7-8 लाख रुपया 10 लाख रुपया आ जाता है तो उनके बाल बच्चों की मतलब साल की जो रोज़ी आ जाती है। तो बिल्कुल ये पोठवार में ये हज़ारों लोगों को इससे रोज़गार सही। मिलेगा। ये एक आप समझ लें कि नई इंडस्ट्री जो है ना वो हो जाएगी खड़ी। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह उस इंडस्ट्री का फ़ायदा ये होगा कि वैसे तो इंडस्ट्री में जाके आपको काम करना पड़ता है ना, तो ये हर गांव अपने हर घर में करना है ये। अपने घर अपने में घर काम में करना है और अपनी जितना टाइम है उस टाइम के मुताबिक करना है। और बहुत सही। ज़्यादा ये कोई ऐसी सेंसिटिव क्रॉप भी नहीं है सही कि आप कहें कि सारा दिन इसके ऊपर ही खड़े रहेंगे। पर चंद चीज़ें हैं जो आप सीख जाएं तो वो उसको कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करें, हम सोच तो हमारी यही है। इंशाल्लाह जी पोठोहार के लिए ये बेहतर होगा। नाज़रीन अगर पोठोहार की बात करें तो जेलम से लेकर अटक तक का जो एरिया है और चकवाल तलागंग ये जो और फिर इसके बाद ये रावलपिंडी टैक्सला, यहाँ से आप मरी की तरफ चले जाएं, कहूटा कलर सईदा, ये जितना बड़ा बेल्ट है ये इसको पोठोहार कहा जाता है। तो मैं अपने पोठवारियों से कहूँगा जी आप थोड़ी सी हिम्मत करें, इंशाल्लाह ताला हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। इन्होंने सीखा है बहुत और जितनी भी इनसे कह लें कि एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो बीच में थोड़ी बहुत ही गलतियां भी होती हैं। तो अब आपको जब इनका नॉलेज मिलेगा, इनकी कंसल्टेंसी मिलेगी तो वो बिल्कुल किसी भी गलती से या किसी भी ख़तरे से वो खाली होगी बिल्कुल। तो मैं आपको यही कहूँगा जनाब अली कि आप इस फसल को काश्त करें, आपको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत सूदमंद होगा और आपके अपने घर के लिए भी। आमिर साहब बहुत मज़ा आ रहा है जी आपकी गुफ्तगू सुन के, आपकी बातें सुन के। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जी कि एक बंदा जब ये काम शुरू करना चाहे तो कौन कौन से टूल, कौन कौन से इक्विपमेंट और क्या कुछ उसको दरकार होगा इनिशियल स्टेज पे जब फर्स्ट टाइम वो करना चाहे? जी बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो ज़मीन हो, अच्छी ज़मीन हो और पानी का सिस्टम हो, वाफर पानी मौजूद हो, उसमें ड्रिप इरिगेशन हो जाए तो वो बहुत ही बेहतर है। सही। और उसके बाद पाइप जो हैं जिनके ऊपर हमने साया करना है, इसमें हम काला जो है वो शेड, वो ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं और अच्छा। ब्लैक भी, हमारे एरिया में ग्रीन भी चल सकता है। सही सही। तो वो कपड़ा होना चाहिए, पाइप होने चाहिए और ड्रिप इरिगेशन होनी चाहिए पानी के लिए। सही। पानी हो और ज़मीन आपकी जो निकास उसमें अच्छा होना चाहिए। ओके। अच्छा आमिर साहब अब बात करते हैं नुकसानात की या किसी ख़तरे की। तो इसमें कोई बीमारी का ख़दशा भी रहता है, बैक्टीरिया का या वायरस का या फंग किसी भी चीज़ का? जी बीमारी इसमें एक तो लश्करी सुंडी का अटैक होता है एक अच्छा। दो दफ़ा, लेकिन वो आजकल अच्छी दवाएं हैं, वो कोई मतलब उसको हम इतना सीरियस नहीं ले सकते। ओके। और दूसरा बैक्टीरियल विल्ट वगैरह एक दो बीमारियां हैं इसकी। तो वो अगर ज़्यादा फील्ड में पानी खड़ा रहे जी जी। और इस तरह का वो आ सकता है, तो उनके लिए भी वो साथ साथ होती है तरतीब जो है वो दवाई जो है वो थ्रू ड्रिप के या स्प्रे करके ड्रिंचिंग करके तो वो हो जाती है ओके ओके फ्लड में। सही। आमिर साहब अब इस तरह करें जी कि अपनी टनल का एक हमें टूर करवाएं, देखते हैं जी क्या कुछ लगा हुआ है और कुछ बातें वहाँ करते हैं। जी ठीक हो गया। चलें नाज़रीन। जी नाज़रीन इकराम, ये है जी खूबसूरत सी टनल और इस टनल में आप देख सकते हैं बेशुमार पौधे लगे हुए हैं अदरक के और
इनका रंग भी ब्राउन होता जा रहा है। इट मीन्स के फसल तकरीबन तैयार है। तो चलें जी, आमिर साहब से पूछते हैं मज़ीद इसके बारे में। ये हम खड़े हैं जी निश्तर फार्म पे, और ये हमारे सामने जो क्रॉप है ये है चाइना जिंजर। अच्छा। तो ये हमारी फरवरी एंड में हमने इसकी नर्सरी डाली थी, सही। और ये मार्च एंड में इसको हमने ये ज़मीन में इन टनल्स में शिफ्ट किया था। सही। तो ये हार्वेस्टिंग को पहुंच गई है, तो सही। ये हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने देखा है कि आपने इसको ना अभी तक हार्वेस्ट नहीं किया, इसकी रीज़न क्या है? ये अगर हमने खाने के लिए बेचनी हो फिर तो हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, मंडी में फ़रोख्त करनी हो जी। लेकिन आगे हम इसको सीड के तौर पे रख रहे हैं। ओके। तो निकाल के रखने में जो प्रॉब्लम आती है तो वो हम चाहते हैं कि ज़मीन में ही रहे, और सही। जब हम फरवरी में जाके इसको हार्वेस्ट करके सही। तो आगे फिर दोबारा रीसोइंग इसकी कर दें। सही। ये अरशद साहब हम देखें, ये ज़मीन तैयारी हम कर रहे हैं, इसमें हम देसी खाद जो है ना, जी जी। ये तकरीबन आपकी, ये हमारी अभी प्रॉपर गली सड़ी नहीं है, 3-4 महीने की है पुरानी। सही। तो लेकिन अगर सही गली सड़ी हो तो 50 टन तक हम इसको पर एकड़ जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सही सही। और इसके अलावा अगर आपकी गर्मियों में ज़मीन खाली है तो इसको ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जंतर काश्त कर दें और वही इसमें ज़मीन में मिक्स कर दें, सही। तो वो सब्ज़ खाद के तौर पे इसमें इस्तेमाल हो सकता है। सही। तो ज़ाहिर है कोई भी फसल हो तो जितनी अच्छी ज़मीन तैयारी होगी, उसमें पानी की निकासी का अच्छा सिस्टम होगा, पानी लगाने का अच्छा सिस्टम होगा, जड़ी बूटियाँ कम से कम होंगी या ख़त्म होंगी, तो तब ही आप ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जो ज़मीन आप तैयार करेंगे इसमें खाद वगैरह डाल के कितना अरसा आप वेट करेंगे, यानी कितने अरसे तक ये तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने सोइंग करनी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये अभी आप देखें दिसंबर जो है वो शुरू हो रहा, हाँ एंड है, तो हम इसको मार्च के एंड में या अप्रैल में इसमें सोइंग करेंगे। अच्छा। तो 4 महीने का ये टाइम है। इन 4 महीनों में इसमें बार बार हम 4-5 दफ़ा हल चलाएँगे, रूटर चलाएँगे, ये खाद मिक्स करेंगे, और अगर वो मुमकिन हो तो ऊपर शापर डाल के जी सोलराइजेशन भी इसकी कर सकते हैं हम। सही। तो ये कुछ 4-1 महीने का, क्योंकि जब ताज़ी खाद डालेंगे तो उसमें अगर कच्ची होगी, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा, को फंगस, कोई बीमारी, तो थोड़ा सा अगर टाइम 3-4 महीने मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।